मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम चैप्टर को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सर्वनाम के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर्वनाम को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे सर्वनाम, इसका मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रमेश जा रहा है, तो ये आपका जो रमेश यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया संज्ञा, और मैंने इसकी जगह पर कह दिया वह जा रहा है, तो ये वह जो आपका है ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया सर्वनाम। तो क्या है, वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। एक बात आप सभी के क्लियर हो गई होगी। संज्ञा के भेद की बात करें, प्रकार की बात करें, तो आप बताएंगे वो सर्वनाम के। ठीक है, तो 6 आपके होते हैं भेद, और 6 भेद के बारे में सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो पहले हम थोड़ी सी बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। सर्वनाम की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का नाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक की बात करेंगे तो इसमें भी 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में करेंगे तो उत्तम में क्या आता है, मैं और हम, और मध्यम में आता है तुम, तुमको हम लोग कहते हैं आप, तो तुम या आप, और बाकी जितने बचे हुए होते हैं वो सभी आते हैं अन्य पुरुष में। तो पहला आपका टाइप कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या है कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित बात की जाए, जैसे ये मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, तो जो चीज़ आपके तुरंत सामने हो, ठीक है, आप उसे बता सकें कि ये मेरी किताब है, ये मेरी कलम है, इस तरीके का वाक्य अगर आपका है, ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद हम लोग अगला टाइप देखेंगे इसका, अनिश्चय वाले में। तो अनिश्चयवाचक में आपका क्या आता है, अनिश्चयवाचक में आता है जो निश्चित ना हो, जिसमें कोई या कुछ लगा हो, जैसे बाहर कोई खड़ा है, कुछ दे दीजिए, तो यहाँ पर लगा है कोई, यहाँ पर है कुछ, और जब इस टाइप का वाक्य होगा वो आपका आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। चौथा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द हो वो आपका प्रश्नवाचक में आ जाएगा। संबंधवाचक की बात करेंगे तो जो सो, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, अगर ऐसे वाक्य में शब्द आते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो आप बताएंगे संबंधवाचक में ये आ जाएगा। और निजवाचक के अंतर्गत आपको स्वयं मिलेगा देखने को, अपने आप और खुद, मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा, तो अगर उसमें स्वयं आ गया तो आप बता देंगे निजवाचक सर्वनाम है। तो ये रहे आपके सामने सर्वनाम के 6 भेद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सर्वनाम के भेद को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लिया होगा और समझ भी लिया है। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपको रखा है नंबर 1 में परिभाषा एवं भेद किसके, सर्वनाम के। तो नंबर 1 में है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों में से यहाँ पर देखिएगा पहला आपका है गुणवाचक लिखा है, अगले में प्रश्नवाचक, अगले में संबंधवाचक, अगले में आपका है निजवाचक। तो अभी आपने पढ़ा था गुणवाचक आपका इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुणवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझेंगे क्या लिखा हुआ है कि गुणवाचक नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं, लिखा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा हो गया आपका निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा अनिश्चयवाचक, और छठा आपका संबंधवाचक। यही 6 मैंने अभी आपको बताए थे, इनके बारे में भी मैंने थोड़ा आपको बताया था, और यही 6 आपको यहाँ पर मिल गए हैं। और अब आप लोग इन्हीं के बारे में लगातार पढ़ने वाले हैं,
और सर्वनाम चैप्टर आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा 2 नंबर आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। 2 नंबर में आपका कहा गया है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। मतलब संयुक्त सर्वनाम के बारे में किसने बताया, तो ये आपके हैं डॉक्टर देमशित्स। ठीक है, डॉक्टर देमशित्स ने बताया। यहाँ पर देखिएगा संयुक्त सर्वनाम के बारे में बताया है, और जैसे बताया कि जो कोई लिखा हो, सब कोई, कुछ एक, कोई ना कोई, तो ऐसे शब्द जो आपके आएंगे वो किस में आ जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम। और इसके बारे में चर्चा किसने की, डॉक्टर देमशित्स ने इसके बारे में चर्चा की है। 3 नंबर को देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर में है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम की अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो अभी आपने पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा कौन, तो ये आपका जो कौन आपका है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के तहत आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हैं, ये लिखा है कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। 4 नंबर को अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप सभी को पता होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी आप लोग याद कर चुके होंगे। 6 भेदों के नाम एक बार फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये रहे आपके सामने 6 प्रकार। हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं आपके 6। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तो ये सभी जो आपके होते हैं सर्वनाम होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ मैं आपको कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन किस में आएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। आप बताएंगे 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11। कौन कौन से हैं, ये लिखे हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये शब्द आपके हैं सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, कौन सा सर्वनाम है, तो वह आपका जो है ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा चैप्टर तो आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे ना, मैंने इससे पहले आपको संज्ञा बताया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आप 1 नंबर सवाल नंबर 1 से अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग 6 नंबर को, यहाँ पर क्या लिखा है कि ये देखिएगा क्या है कि वह जो आपका है ये आपका क्या है, सर्वनाम है। जबकि राधा और विभीषण ये दोनों नाम हैं तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सुंदर आपका विशेषण है, और इसके अलावा में विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। वह आज का विभीषण है, तो आपका विभीषण जातिवाचक में आएगा। और नाम के तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। पहले आप लोग संज्ञा चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। जैसे मैं उसमें बता चुका हूँ कि जो आपका सभा होता है ये आपका हो जाता है समूहवाचक संज्ञा में आता है। ऐसे जो आपका हिमालय है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे जो आपका मनुष्य है वो आपका किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। ये मैं आपको सब संज्ञा वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ जो आपका है वो सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछे कि यह किस प्रकार का है सर्वनाम, तो आप बता देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 8 नंबर को देखेंगे क्या लिखा है, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लिखा है मैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हैं कि मैं जो आपका होता है ये सर्वनाम होता है। और किस टाइप का आ जाएगा, ये पुरुषवाचक में आएगा। देखिएगा ये बातें आपके सामने इतनी बार रिपीट होने वाली हैं कि आपको सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होने वाला है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये तो सभी हो गए सर्वनाम। फिर आगे लिखा है वाक्य में मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या है, मैं है आपका सर्वनाम, ये हो गया।
सर्वनाम के भेद कितने हो गए? 6 भेद हो गए। अब देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये आपके 6 भेद आपके सर्वनाम के हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 9 नंबर को यहाँ पर देखिएगा और ये प्रश्न आप देखिएगा कितनी बार आया हुआ है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। भेद के बारे में बात की गई है, तो ये तो आप सभी को पता है ना, 6 भेद होते हैं। देखिएगा DSSB, PGT, UPSI वनरक्षक, UPSC वीडियो और UKPSC, इतनी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 होते हैं, आप सभी को ये तो पता लग चुका है। आगे देखिएगा, वही लिखें फिर से, ठीक है, अब आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आते हैं तो क्या होता है? सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के प्रकार यहाँ पर चालू हो चुके हैं और जिसमें से आपका पहला वाला आ चुका है। क्या आ चुका है? यहाँ पर आपका पहला आ चुका है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका पुरुषवाचक हो जाएगा हम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें हम क्या है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है। इसके बाद में इसके भी 3 भेद होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं और हम, मध्य में आएगा तो, तुम, आप, ये मध्य में आएगा, और अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये। तो ये 3 टाइप के आपके होते हैं। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तीनों टाइप को आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो तो आप सभी को पता है। 12 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है? उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम क्या है? उसका भाई खेलता है। यहाँ पर उसका आ गया है तो आप बता देंगे ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। 13 नंबर में आपसे क्या कहा गया यहाँ पर है? यहाँ पर आपके लिए है कि वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। वह एक कैसा है? अच्छा छात्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा वह जो आपका है ये आपका सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा आपका है? आपका है प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे इतने आते हैं। तो ये उसने जो आपका होता है ना, ये आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए मैंने और हम, ये दोनों आपके किस में आएंगे? ये दोनों आपके आएंगे फर्स्ट वाले में, प्रथम वाले में। तुमने जो आपका आएगा दूसरे वाले में आएगा। और अन्य वाले में आपका आएगा उसने, यह, वह, ये, वे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, जिसमें आपको नंबर 1 में मिला है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा? मैं और हम और इनसे बनने वाले शब्द। मध्य वाले में तुम, तुमने, आप। तो मतलब तुम वाले जो आपके आते हैं वो आपके सेकंड पुरुष के होते हैं, मध्यम पुरुष के। और फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष में क्या आपका? हम, मैंने, और बाकी सभी आपके किस में आएंगे? अन्य पुरुष में, ठीक है। तो उत्तम वाले में कौन कौन सा? एक हो गया मैं, एक हो गया हम। तो ये दोनों आएंगे उत्तम में। मध्यम में आएगा तुम, और बाकी आपके सभी आएंगे अन्य पुरुष में, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया हमसे है। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा उदाहरण है, किसका है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक की बात करेंगे और उत्तम, तो उत्तम में आ जाएगा सिर्फ मैं और हम। क्या आएगा? मैं और हम। तो यहाँ पर आपका हम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हम आपका हो जाएगा इसी में, ठीक है। मैं और हम, देखिएगा, मैं, हम, मुझे, मेरा, मतलब मैं और मैं से संबंधित जो भी होंगे सब इसी में आएंगे ना। इसलिए यहाँ पर मुझे, मेरा, मेरी ये सब इसमें आएंगे। हम, हमारा, हमारे, हमारी ये सब इसमें आ जाएंगे। 16 में आपसे क्या कहा गया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो पुरुषवाचक से संबंधित नहीं कोई, ये आपका है अनिश्चित वाला, ठीक है। कौन सा है? ये आपका होगा अनिश्चित वाला।
बाकी सभी आपके इसी में हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं और हम कैसा है, उत्तम पुरुष है, और तू आपका मध्यम पुरुष है। तू, तुम, आप, ये सभी मध्यम में हैं। 17 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3। फिर से आपके सामने वही बात लिखी है, उत्तम के अंतर्गत मैं और हम और इनसे बनने वाले शब्द आपके आ जाएंगे इसमें। मध्यम पुरुष में तुम और तुमसे बनने वाले तू, तुमने, तुमको, आप। तो तुम, आप एक ही चीज़ होती है, ठीक है। और अन्य पुरुष में आपके ये आ जाएंगे बाकी सभी, यह, वह, ये, वे, उन्हें, उनको, वह, उसके, ये सभी आते हैं इसमें। 18 में आपसे कहा गया है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो वक्ता के लिए इस्तेमाल करें, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। और यहाँ पर फिर से वही बात लिखी है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है, मध्य पुरुष में तू, तुम, आप आता है, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उसने, उसका, उसका, ये सभी आते हैं। 19 में आपसे क्या कहा गया है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यह आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब चलिए हम देखते हैं इसके बाद में, इसके अंतर्गत मतलब और भी प्रश्न है। जैसे इसके 3 प्रकार होते हैं ना, उत्तम पुरुषवाचक, तो अब उत्तम पुरुष से भी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। ये क्या कहा गया इसमें है, इसमें कहा गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए, मुझे जो है ये मैं और हम, ये दोनों आपको पढ़ने को मिलेंगे किसमें, उत्तम पुरुष में। और इनसे संबंधित जो भी होंगे, जैसे मुझे है तो मुझे का आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। आगे देखिएगा हम, अब यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर मुझे नहीं, यहाँ पर कहा गया हम, और हम के बारे में आप समझते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी आपका हो जाएगा। तो आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर में क्या लिखा है, हम के विषय में कौन सा कथन, एक मिनट रुकिएगा, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में कहा गया है। तो देखिए मध्यम पुरुष लिखा है यहाँ पर है, ठीक है। आप सभी को पता है मध्यम पुरुष में तो आपका सिर्फ तुम आता है, तो आपका बी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके सभी सही हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर बताया गया आपको है, हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है। बहुवचन होता है हम, उत्तम पुरुष होता है, तो बस दोनों चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए। 22 को देखेंगे क्या लिखा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े की पहचान करें। मैं और हम, ये आपके होते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत, मैं और हम। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं, हम आपका उत्तम में आएगा, मध्यम में तू, तुम, आप और इनसे संबंधित शब्द ये उत्तम में आए, मध्यम में आएंगे, और बाकी सभी आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। मैं, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का है। यहाँ से आपको वीडियो देखने के बाद हिंदी में जो भी आप चैप्टर यहाँ से देखेंगे वो आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा, उसे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची शब्द क्या है, नहीं है। तुम, हमको, मुझ में और इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका आपका बन जाएगा तुम। क्यों, क्योंकि उत्तम की बात की गई है। उत्तम में क्या आता है, मैं और हम, तो ये हो, तो तुम आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर में हमसे क्या कहा गया है। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, और इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। देखिए जो आपका आप होता है ना, आप, ये किस में आता है, ये आता है पुरुषवाचक में। देखिए पुरुषवाचक है यहाँ पर नहीं, ये तो ये चारों गलत तो आपके हो गए, ठीक है। पुरुषवाचक में है, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। यहाँ आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये आप लोग याद करेंगे, ठीक है। 25 नंबर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तुम कल कहाँ थे, वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे, तो तुम आ चुका है ना यहाँ पर, तो ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा,
किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में आपका यहाँ पर ये आ जाएगा तुम। 26 में क्या कहा गया है? कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक। तो मध्यम पुरुषवाचक में आएगा तो, तुम, आप। ठीक है। और ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों आपके आएंगे पुरुषवाचक में आएंगे। ठीक है। और कौन से पुरुषवाचक में? उत्तम पुरुषवाचक में, उत्तम में आएंगे। और ये किस में आएगा? ये मध्यम में आएगा। बाकी सभी अन्य में आते हैं। अन्य में देखिएगा यहाँ पर अन्य की बात की गई है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। एक वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है। अन्य पुरुष में आ जाएगा आप, क्योंकि नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिएगा यहाँ पर 28 नंबर को यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। किसका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य की बात करेंगे। देखिए, आपका जो तुम है और तुम्हें है, ये दोनों आपके कैसे हैं? ये दोनों आपके हैं मध्यम पुरुषवाचक में। हमारा आपका है, ये आपका है उत्तम। तो बचा कौन सा है? बचा आपका है उन्हें है। ठीक है। ये अन्य वाले में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यह, वह, ये, वे, उन्हें, ये सभी आपके आएंगे अन्य पुरुष में। जैसे वे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वे आ गया, तो किस में आएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो ये किस में आएगा? इनकी आ गया ना यहाँ पर, तो ये आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है। अन्य पुरुष में आएगा इनकी। सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। देखिएगा, उत्तम पुरुष में क्या याद करना है? मैं, हम। और मध्यम में आपको याद करना है तुम या आप। और बाकी जो बचेंगे वो आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो आप देखते जाएगा और समझते जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इनकी अन्य पुरुष सर्वनाम है। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया आपको है पुरुषवाचक के बारे में डिटेल से बताया गया है कि पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष वाले में मैं और हम आता है। मध्यम वाले में आता है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में आता है कि यह, वह, ये, वे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हैं ये प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य में कौन आता है? देखिए, मेरा, हम, आप, इनको छोड़ दीजिएगा, बाकी आपका इसमें आ जाएगा। तो कौन सा इसमें आ जाएगा? आपने यहाँ पर देख लिया है। इसने आपका जो है वो आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में। बाकी के तो आपको पता है सब। यहाँ पर देखो, वह, वे, इतने, उसने, ये सभी आपके आएंगे अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है। इसने हम लोगों की सेवा की, तो इसने आपका आ गया इसमें अन्य पुरुष वाले में। यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या कहा गया है कि सर्वनाम का भेद जो है किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। पुरुषवाचक के सर्वनाम के भेद का सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? वह। अन्य पुरुष में आ जाएगा। उत्तम में क्या आता है? मैं और हम। और मध्यम में क्या आता है? तुम। बस, बाकी तो सब इसमें आएंगे ही। यही बात आपकी यहाँ पर है। अब आपके नंबर 3 आ गया। क्या है कि निजवाचक। निजवाचक मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा। अपने आप, स्वयं। अपने आप, स्वयं। एक मिनट का क्या आता है? अपने आप या स्वयं। जैसे यहाँ पर कहा गया निजवाचक में, तो निज खुद आ जाएगा। ठीक है, खुद। ठीक है। 32 नंबर का क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकेगा। यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। ठीक है। कैसे? इन्होंने यहाँ पे एक बात कही है, सर्वनाम नहीं है, क्योंकि निज माने भी अपना होता है। आप का मतलब भी अपने आप, खुद माने भी स्वयं,
हम जो आपका होता है ये आपका नहीं है निजवाचक, ठीक है। ये आपका निजवाचक नहीं है, ये आपका पुरुषवाचक में आ जाएगा। ये गलती हो गई थी, ठीक है अभी। ठीक है, निज, आप, खुद, ये सभी आपके किस में आते हैं? निजवाचक में ही आते हैं ये। 33 में आपसे कहा गया है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही मतलब स्वयं निकाल लिया ना, तो निजवाचक में आ जाएगा। ये लिखा है आप स्वयं खुद अपना, ये आ जाए तो आपका निजवाचक में आएगा। 34 में आपसे कहा गया है कि सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो स्वयं आपका आ गया यहाँ पर, तो आपका स्वयं हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा 34 का, स्वयं। यहाँ पर देखिएगा निजवाचक में क्या क्या आएगा? आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक में क्या आएगा? जो सो। और निश्चयवाचक में क्या है? यह वह। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है कि मैं स्वयं गाड़ी चला था, स्वयं आ गया तो क्या बताएंगे? निजवाचक में, निजवाचक में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पर आप लोग समझिएगा और यहाँ पर देखिए सर्वनाम के 6 भेद लिखे हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया हमसे है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक का यहाँ पर किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा मैं यह समस्या आप ही हल करूँगा, मतलब स्वयं हल करूँगा, ठीक है। स्वयं आपका यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके प्रकार आपको बताए गए हैं। 37 नंबर में क्या लिखा है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेती हूँ। मैं अपने आप, तो यहाँ पर आ गया अपने आप का मतलब हो गया स्वयं, स्वयं का मतलब हो गया यहाँ पर आपका हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका हो जाएगा निजवाचक, और निजवाचक में आपका निजता वाला आ जाएगा, या आपका स्वयं से भी आपका इसका मतलब हो जाएगा। 38 में भी आपकी इसी टाइप की बात की गई है कि मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, तो वहीं स्वयं आ गया, तो निजवाचक में ये भी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा बाकी आपको सब ठीक है शेष संगत हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है कि मैं अपना काम आप करूँगा। यहाँ पर आप आ गया तो आपका मतलब क्या हो गया? निजवाचक। यहाँ पर भी आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी बातें बताई गई हैं कि देखिएगा यहाँ पर निजवाचक की बात की गई है। निजवाचक में आएगा आप, अपना, अपने आप, ये वाले निजवाचक में आ जाएंगे। निश्चयवाचक की बात करेंगे तो यह वह निश्चयवाचक में आएगा। अनिश्चय की बात करेंगे तो कोई और कुछ, यह अनिश्चय में आएगा। पुरुषवाचक की बात करेंगे तो मैं, हम, तो, तुम, वह, वे, यह, ये सभी आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ओके। 40 नंबर की अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार, तो अपने आप मतलब स्वयं को मतलब निजवाचक में हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 41 में भी कहा गया है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं क्या है? निजवाचक है। अब आपको निजवाचक के बारे में कोई भी डाउट आपका बचा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सर्वनाम निजवाचक कौन सा है, तो आप हो जाएगा, ठीक है। अपने आप मतलब आप यहाँ पर, तो ए वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। 43 नंबर में आपसे कहा गया है कि स्वयं, तो यहाँ पर देखिए स्वयं कौन सा है? यहाँ पर आपका निजवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निजवाचक में आपका कौन कौन सा आता है? आप, स्वयं, खुद, अपना, ठीक है, अपने आप, ये आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा आप, तो आप आ गया तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। देखते ही आप लोग लगा देंगे निजवाचक। 35 में भी लिखा है आप, भला तो जग भला, और आप आ गया, इसका मतलब निजवाचक यहाँ पर 45 वाले में भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निजवाचक आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद में 46 नंबर में आपसे क्या कहा गया? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम पूरा कर लिया है। यहाँ पर अपने आप आ गया है, ठीक है। तो ये अपने आप किस में आ जाएगा? निजवाचक में आपका आ जाएगा 46 नंबर वाला भी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर टाइप आपका चौथा है, लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाले में बिल्कुल निश्चित बात होगी तभी आपका यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है आपका है कि निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका। कुछ जो आपका है वो संबंधवाचक में है, ये आपका गलत है। बाकी देखिए मैं पुरुषवाचक में आता है, सही है। यह निश्चयवाचक में यह वह आएगा, सही है। कौन आएगा प्रश्नवाचक में, ये भी सही है। और कुछ आपका आएगा अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चयवाचक में लिखा है, कुछ अनिश्चयवाचक में आएगा। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि वे पेड़ के
वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार का है? क्या कहा गया है? वे आम के पेड़ हैं, निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, वे आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पर ए वाला आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यह किताब मेरी है, वह रामू की कलम है। तो इस टाइप के आपके जो वाक्य होते हैं वो आपके आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। इस वाक्य में आपसे पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक की यहाँ पर बात की गई है, तो आप बताएंगे यह। यह क्या है? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह। अब 50 नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 50 नंबर में हमसे कहा गया यह मेरी किताब है, तो ये कौन सा है? निश्चयवाचक में आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।